ईरान के खिलाफ जो जंग इज़राइल के साथ मिलकर अमेरिका ने छेड़ी है, वो जंग क्या केवल सिर्फ ईरान पर फतह करने के लिए है, या उसका इरादा जो है ईरान के ऊर्जा भंडारों यानी तेल और गैस के भंडारों पर कब्जा करने की है? क्या सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका दुनिया की ऊर्जा पर कब्जा करना चाहता है और ईरान का जो खिलाफ छेड़ी हुई जंग वो सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना तो ऊर्जा को कब्जाना है। और सवाल ये भी है कि क्या चीन इस पूरे खेल को बिगाड़ सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में जो जंग लड़ी जा रही है वो बंदूकों से नहीं बल्कि ऊर्जा में जो इसमें की कच्चा तेल, गैस और डॉलर की महत्ता और उसकी प्रभुसत्ता को कायम रखने की लड़ी जा रही है। और इस गेम के पीछे खड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अभी पर्दे के पीछे से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो बीच बीच में आकर ईरान के पक्ष पर आकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं राजेश सिरोठिया, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए। आज इस मुद्दे पर कि जो इस जंग के पीछे छुपे हुए अनछुए पहलू हैं, इनके बारे में हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं मित्रों सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जो ईरान और अमेरिका के युद्ध को सिर्फ एक युद्ध मान रहे हैं, वो इस पूरी जंग को की जो तस्वीर है उसको आधे अधूरे तरीके से समझ रहे हैं। इसकी असली कहानी जो है या जो इसका जो निशाना है वो है एनर्जी कंट्रोल, जिसके जरिए जो है डॉलर का डोमिनेंस बढ़ाया जा सके और ग्लोबल पावर के रूप में जो अमेरिका की प्रभुसत्ता कायम है दुनिया में, उस पर और वृद्धि हो। अगर हम आप ट्रंप के सवा साल के कार्यकाल को अब छोड़ भी दें या उसको भी शामिल करते हुए उसके पीछे के जो 3.25 साल का जो कार्यकाल है, जो अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय भी शुरू हुआ था, तो अमेरिका की जो रणनीति है वो साफ साफ इस बात को दिखाई देती है कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया के लिए प्रोटेक्टर बना हुआ था, ख़ासतौर से यूरोपियन देशों के लिए या नाटो देशों के लिए, उसने उसको जो है इस्तेमाल किया, अपने हक में इस्तेमाल किया। और ट्रंप के आते जो अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो अमेरिका सेंटर्ड पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट हो गई और जो अमेरिका के एलाइज देश थे जिनको प्रोटेक्शन वो देता था, वो उनके लिए महज मोहरे बनकर रह गए। यूक्रेन युद्ध जब छिड़ा तो उसके पहले जो रशिया से जो गैस पाइपलाइन के थ्रू यूरोपीय देश जो गैस लेते थे और तेल लेते थे, उसकी खरीदी जो है अब काफ़ी घट चुकी है। अब अमेरिका से यूरोप जो है महंगी सीएनजी खरीदने को तैयार है। जहाँ यूरोपियन देश जो है अधिकतर जो रशिया के तेल और गैस पर निर्भर थे, अब उनकी अमेरिका पर जो निर्भरता जो 28% थी उनकी कुल ज़रूरत का, वो 58% तक जा पहुंची है। इसका मतलब बहुत साफ है कि यूरोप को अमेरिका ने एनर्जी ट्रैप में डाल दिया है। एक तरफ यूक्रेन के नाम पर सिंपैथी और उसके लिए नाटो देशों से कहना कि आप यूक्रेन को मदद करो, और दूसरी तरफ उसकी जो रसद पानी गैस जो बंद हुई है उसका खामियाजा की भरपाई महंगे दरों पर हमसे करो। अब इस बीच हम बात करेंगे कि अमेरिका का एक और जो प्लान है वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्लान से जुड़ा हुआ है। शी जिनपिंग जो है, उन्होंने, सबको पता है कि पाकिस्तान में सीपेक का कॉरिडोर बनाया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत,
जो ग्वादर पोर्ट तक जाता है उसका मकसद है कि एक लंबा समुद्री रास्ता जो कि महंगा भी पड़ता है, जो श्रीलंका से मलक्का की खाड़ी से होते हुए श्रीलंका के होते हुए रास्ते से फिर जाके दक्षिण अफ्रीकी देश और यूरोपियन कंट्री पहुंचता है, तो ग्वादर से सीधे पहुंच जाएगा। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह से अशांति की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो चीन ने एक और अल्टरनेटिव रास्ता अपना लिया था, वो है रेल मार्ग के थ्रू, रेलवे ट्रैक के थ्रू ईरान से इराक और वहाँ से सीरिया तक अपनी पहुँच बनाकर वो सीधे जो है दक्षिण अफ्रीकी देश और यूरोपीय देशों के बाज़ारों में अपनी दखल बढ़ाना चाहता है। और वो दखल भी कैसी, वो उसके लिए लागत के हिसाब से सस्ती पड़ेगी, बहुत कॉम्पिटिटिव होगी, और अमेरिका का जो मोनोपाली वहाँ पर है या और दूसरे देशों की जो वहाँ पर हस्तक्षेप है उसके ऊपर दखल देगा और सीधा उसके बाज़ार में कब्जा पड़ेगा। इसीलिए जो ईरान के खिलाफ जो अमेरिका का जो रुख है वो चीन को लेकर भी है, क्योंकि जब चीन के लिए ईरान, इराक, सीरिया ने जो वो दिया है रास्ता, जिससे कि उसको समुद्री रास्ते से बचने का मौका मिलता है और सस्ते परिवहन लागत पर अपना माल पहुंचाने में मदद मिलती है, तो इसीलिए अमेरिका ने सीरिया में दखल दी और वहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम किया। वेनेजुएला जो कि डॉलर के से हटकर दूसरी मुद्रा में अपना हैवी क्रूड ऑयल चीन को भेजता था, उस पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने कोशिश की, पूरी हो पाई नहीं हो पाई कितना, लेकिन राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को तो वो उठा के ले गए थे। लेकिन तीसरा उनको सबसे बड़ा निशाना था ईरान, जहाँ पे चाइना 400 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का निवेश हर साल करता है और अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो रेलवे ट्रैक बना रहा है, और उसके बदले में उसको सस्ती दरों पर ईरान से चीनी मुद्रा में तेल मिल रहा है, कच्चा तेल। और आपको पता है कि ईरान जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल के भंडार वाला देश है, उसका गैस भंडार जो है वो भी दूसरे नंबर पर आता है। इसी तरह कतर का रास लाफान जो है वहाँ वो भी 5 टॉप 5 गैस के जो है सप्लायर, उसमें से LNG के सप्लायर में गिना जाता है। तो अब मैंने यूँ कहना चाहिए कि ईरान एक बहाना है, असली निशाना तो चाइना है, चाइना असली निशाना है। और ट्रम्प, अब इस बात में समस्या ये है कि क्या ये खेल इतना आसान है। तो अभी तक के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो पाकिस्तान जिस तरह से मध्यस्थता की भूमिका कर रहा है और वो बार बार उसमें दखल और गतिरोध पैदा हो रहे हैं, उससे साफ लगता है कि ये चीन के खिलाफ छिड़ा हुआ एक परोक्ष खेल जो है वो उल्टा दांव पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और ट्रंप की समस्या ये है कि वो जो ग्लोबल पावर बनने के साथ में अपना जो एनर्जी के पूरा एक सिरमौर बनना चाहता, पूरी जो बहुध्रुवी व्यवस्था है एनर्जी की उसको यूनिपोलर बनाना चाहता, मैंने सारी ऊर्जा पर कब्जा उसका हो ताकि मनमाने दाम पर दुनिया को बेचे और अपने देश के लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है वास्तविक रूप से। अगर दुनिया के देशों पर महंगा तेल गैस पड़ रहा है, लागत बढ़ रही है, उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है, तो अमेरिकन नागरिक भी इसे अछूते नहीं हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो इस गेम को जो कंट्रोल करने की जो कोशिश ट्रंप की थी वो जो है वो उनके काबू से बाहर होती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड जो है वो साबित हो रहा है ईरान। अरे ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना ब्लॉकेज खड़ा करके जो पूरी दुनिया को अमेरिका के सामने विलेन बनाया है, और अमेरिका ने वहाँ अपनी नेवी को तैनात कायम रखने के साथ जो शर्त के साथ में जो सीज़फायर की पहल की है, उससे वो और महाविलेन बन गया है। तो ये इकोनॉमिक शॉक जो पूरी दुनिया झेल रही है, उसके बावजूद अमेरिका ने भले ही हार्मुज खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के दोनों तरफ हैं, फारस की खाड़ी और ओमान
की खाड़ी में अपनी यूएस नेवी के 1 दर्जन से ज़्यादा नेवल शिप, 10,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं, लेकिन वो हार्मोज में एंट्री करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, यानी ईरान को नहीं टच कर पा रहा है। अमेरिका बढ़त बना रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा एक नियंत्रित शतरंजी खेल नहीं है। ये शतरंज जो सियासी शतरंज होती है, इसमें शेर और मात जो है वो 1 मिनट में उसका चीज़ें बदलती हैं, जिससे कि जो जियो पॉलिटिकल वार जो है वो अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। और फिर सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका एनर्जी और डॉलर के दम पर पूरी दुनिया पर कोई स्थायी कब्जा कर पाएगा, या चीन और ईरान मिलके जो है उसकी इस रणनीति को नाकाम कर देंगे। मित्रों, इस अंक में सिर्फ इतना ही। आप हमारे इस विचारों के ऊपर अपनी राय कमेंट ज़रूर दें, और जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में कभी जंग की बात, कभी सुलह की बात, कभी समझौते की बात, उसके बीच में जंग की धमकी, बर्बाद करने की धमकी, ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे अभी भी, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको मित्रों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके ऊपर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमसे जुड़े रहें, और अपने कमेंट देना ना भूलें। इंतज़ार करिए फिर अगले अंक का नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मेरा ये सुरुठिया आप करता हूँ। नमस्कार।